पति ब्रह्मचारी। बस 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 बस। बुढ़िया दादी, संभाल खुद को बेटा। कैसे संभालू खुद का पापा? अब सबने मिलके मेरी माँ को कत्ल कर दिया, मार डाला मेरी माँ को। मेरी उम्मीद, मेरे सपने, मेरी दुनिया, सबकी हत्या कर दी आपने। तू ऐसे नहीं टूट सकती बेटा। अरे तूने तो हमेशा हम सबको हिम्मत दी है, पर आज हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि तुझे साहस दे पाए। बेटा, तुझे खुद को संभालना होगा, खुद को ही हिम्मत देनी होगी बेटा। ईशा, ईशा, ईशा। माँ, माँ आंखें खोलो। माँ, कुछ तो बोलो। माँ, मुझे बहुत मिस किया माँ आपको। माँ आंखें खोलो, माँ। ईशा, ईशा, बाकी सांसें चल रही, बाकी सांसें चल रही है। हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस आने में लेट होगा, मैं इन्हें गाड़ी में लेके जाता हूँ। हेल्प कर मेरी। उठो बेटा, उठो, मदद करो, हेल्प करो उठाने। ईशा, पानी लेकर जल्दी से। ईशा, ईशा, बेटा, ईशा, बेटा संभालो। ईशा, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल गुड़िया, बेटा आंखें खोल। रुक जा। सूरज को मेरी माँ थी, क्यों किया तुमने? मैंने शशि की माँ पे गोली चला दी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? ऐसे कैसे, क्या क्या कर दिया मैंने? पूरी जिंदगी ही शशि जिस माँ के लिए तरसती रही, मैंने उनसे उनकी खुशी छीन ली। उन्हें कैसे मार सकता हूँ मैं? कैसे? भाजी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि ईशा जी की माँ है? अगर बता दिया तो इतनी मैं किसे मार सकता हूँ ईशा जी की माँ को? क्या इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर मुझे बाहर निकालिए, मुझे मेरी पत्नी से मिलने दीजिए बस एक बार। इंस्पेक्टर प्लीज खोलिए, मुझे बाहर निकालिए। चुप कर और जाके कोने बैठ। इंस्पेक्टर प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे एक बार मेरी पत्नी से मिलने दीजिए। मेरी पत्नी मुझे गलत समझ रही है। प्लीज इंस्पेक्टर प्लीज, मुझे एक बार मिलने दीजिए, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके। प्लीज मुंह बंद कर वरना। प्लीज मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बाहर निकालिए, प्लीज बाहर निकालिए।
पुलिस स्टेशन में गुंडागर्दी करेगा? शर्मा, मालूम है ना कि जब जानवर पिंजरा तोड़ने की कोशिश करे तो उस पर कैसे काबू पाना है? क्या देवर जी को पुलिस ले गई? चाचा जी, ईशा कैसी है और वो है कहाँ? अरे बेटा, वो चलते चलते बेसुध हो गई। गुलाब सिंह जी उसे अपने साथ ले गए। कुछ बिहारी, बिहारी, क्या जरूरत थी सूरज को गोली चलाने की? गुंडे से हत्यारा बन गया वो। नहीं भाभी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, और इस बार मैं अपने भरोसे को किसी भी कीमत पर डगमगाने नहीं दूंगा। चाचा जी, लेकिन सारा मोहल्ला वहां इकट्ठा था, सबने सूरज को अपनी आंखों से गोली चलाते देखा है। अरे कैसे कैसे सबको झुठलाएंगे आप? कब तक आप अपने बेटे के गुनाहों पे पर्दा डालते रहेंगे? उनकी वजह से पूरे परिवार को तकलीफ झेलनी पड़ती है, उसका क्या? जब गुंडागर्दी करते थे तब मार पीट, पुलिस, जेल, जमानत, हर दिन जेलों, और जब दुकान खोली तो वहां भी फसाद कर दिए। उनकी वजह से हर दिन हमारा पूरा परिवार तकलीफ झेलता है। आखिर कब तक? और घर में बच्चे लोग, उसका क्या? हाँ, वो बड़ा होके क्या करेगा? उसे भी गुंडा बनने दे क्या? हाँ? आज पहली बार मुझे इस कामचोर की बात सही लग रही है देवर जी। सूरज को कितना रोका, समझाया, लेकिन इस बार इस सच से आंखें कैसे मोड़ लूं? लोगों ने देखा है सूरज ने क्या किया। मोनिका, कोई चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा किसी को मार सकता है, लेकिन किसी को जान से नहीं मार सकता। मैं ये बात ईशा बहू को भी समझाऊंगा। मैं मानता हूं कि इस वक्त वो सदमे में है, लेकिन भाभी वो मेरी बात समझेगी। फिलहाल तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। हर हाल में सूरज को वहां से छुड़ाना होगा भाभी। कुछ बिहारी, क्या हो गया मम्मी? ये सब कैसे कैसे हमारा परिवार पूरा बिखर गया? पूरन भाई, इस वक्त हमें कमजोर नहीं पड़ना है, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर एक दूसरे की ताकत बनना है। मैं भी घबराहट में ना जाने क्या भूल गई। अदिति दीदी ठीक कह रही है, ये वक्त आज सुबह आने का नहीं है, एक दूसरे का साथ देने का है, खास तौर पे छोई मोई जी को। ईशा, माँ, कहाँ चली गई हो आप? माँ, मुझे माँ के पास जाना होगा। वो मार डालेगा माँ को। मुझे उन्हें बचाना होगा। मुझे माँ के पास जाना है। ईशा,
मुझे उनके पास जाना है। ईशा, ईशा संभालो खुद को। क्या हुआ? भाभी, भाभी माँ जिंदा है, मुझे माँ को बचाना है। मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे उनके पास जाना है। भाभी नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगी। काव्या, मुझे जाने दो। आपकी हालत सही नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। काव्या, मुझे माँ के पास जाना है, मुझे उन्हें बचाना है, वरना वो मार देगा माँ को। भाभी, उनकी सांसें चल रही थी, वो जिंदा है। पापा ईशा को क्या हो गया? बताइए ना पापा जी, क्या हुआ है इसको? सरजू ने ईशा की आंखों के सामने तुम्हारी मां को गोली मार दी अनुराग। क्या? बेचारी को बहुत बुरा सदमा लगा है। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची। संभालो खुद को। भाभी, मुझे जाने दीजिए। काव्या, मुझे छोड़ो। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे उन्हें बचाना होगा। माँ मर जाएंगी, मुझे उन्हें बचाना है, मुझे बचाना होगा। मुझे छोड़िए। ईशा। हाँ अनुराग, इतने वक्त तक तेरी माँ मेरी निगरानी में थी। इतने दिनों तक कावेरी को दूर रखने का कारण पता है तुझे अनुराग? तुम लोगों की भलाई के लिए की। ये सच है कि तुम्हारी मां भाग गई थी और कई सालों बाद एक दिन अचानक वो मुझे नजर आई। उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अपना दिमागी संतुलन खो चुकी थी, सड़क पर लोगों को पत्थर मार रही थी, गाड़ियों के पीछे भाग रही थी। मुझे ये सब देखकर उस पर तरस आ गया, लेकिन मैं इस हालत में उसे तुम लोगों के सामने नहीं लाना चाहता था। और अगर मैं उस दिन उसे वहीं सड़क पर छोड़ देता तो वो गाड़ी के नीचे आके मर जाती बेचारी। हाँ गुड़िया, कावेरी मुझे बहुत पहले मिल गई थी। मैं उसका इलाज करवा रहा था ताकि जब वो एक दिन अच्छी हो जाए तो तुम सबके सामने रहो। पहले तो दवाइयां असर कर रही थी, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसने कहा कि उसकी हालत पहले जैसी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सोचा कि बाहर के डॉक्टरों से इलाज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो भाग निकली। और फिर सरजू ने उसके साथ ये कर दी। गुड़िया, तेरी माँ के साथ जो कुछ हुआ ना, उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि सरजू को इस घर में और तेरी जिंदगी में मैं ही लाया था। मैं जिम्मेदार। आज से ये तेरा पति ब्रह्मचारी। मैंने तुम बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की है बेटा, बहुत नाइंसाफी की। गुड़िया, अगर हो सके तो अपने इस सभा के बाप को माफ कर दे। माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने कहा था कि सरजू नौकर को उसकी औकात में रखते, पर आपने उसे बेटे का दर्जा दिया, अपना दाहिना हाथ बनाया, और आज उन्हीं हाथों से उसने हमारी मां पर गोली चलाई। सूरज भैया कभी किसी का खून नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम झूठ बोल रहे हैं? पापा झूठ बोल रहे हैं? हाँ,
तुम्हारे मोहल्ले वाले जिन्होंने सूरज को गोली चलाते हुए देखा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। ईशा की हालत देखो, पापा की हालत देखो, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और तू चुप क्यों खड़ा है? अपनी गाड़ी में माँ को हॉस्पिटल तू ही छोड़कर आया था ना, और अब तो अपनी बीवी की साइड लेगा जो कह रही है कि सूरज निर्दोष है। मैंने अपने बेटों और सरजू में कभी फर्क नहीं किया। मैंने उस वक्त उसका हाथ थामा जब उसके अपने बाप ने उसे धुतकार दिया था, लेकिन उसने ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है सब। ना मैं सरजू पे भरोसा करता और ना ये सब कुछ होता। मैं गुड़िया तेरा और तुम सबका गुनहगार हूं मैं। मेरी सजा ये है कि तू अपने हाथों से ये जहर अपने बाप को पिला दे। ले गुड़िया, पिला मुझे, पिला ये जहर। नहीं, इसका बोझ भी मैं किसी और पे क्यों डालूं? मैं खुद ही पी लेता हूं। पापा आपकी गलती नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। असली गुनहगार सिर्फ और सिर्फ सूरज है। मेरी बच्ची, खुशबू बहू जी। तूने आज तक मेरी गुड़िया को बड़ी बहन की तरह प्यार दिया। देखो बेचारी की क्या हालत हो गई। इसके कपड़ों पर, इसके हाथों पर इसकी माँ के खून के धब्बे लगे हैं। इसके कपड़े बदलवाते हैं। इन हाथों को साफ करते खुशबू बहू। इतनी हिम्मत, एक पुलिस वाले की जेब से चाबी निकालेगा। अब तू देख, एक पुलिस वाला कैसे तेरी हिम्मत, तेरी हेकड़ी और होशियारी निकालता है। लॉकअप तोड़ के भागेगा। बोल, तुम्हारा भागेगा? बोल। हाँ, मारूंगा। मारो इसे।
तेरी बच्ची, मैं तेरे पास ही आ रही हूँ। पर सुन, जब तक मैं तेरे पास ना हूँ ना, अपने पति को कुछ मत बताना। हाँ? तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। अगर तेरा पिता हैवान है ना, तो तेरा पति जल्लाद है। जब तक मैं तेरे पास ना हूँ ना, अपने पति को कुछ मत बता। तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। अगर तेरा पिता हैवान है ना, तो तेरा पति जल्लाद है। और आज तो मुझे भी जान से मरवाने वाला था। तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। आज तो तेरे पति ने सलाखों के पीछे कैद कर रखा था ईशा। तेरा पति जल्लाद है। मुझे भी जान से सूरज भैया, नाम मत लो उसका। हाँ बोल, भागेगा? जब तक मैं ईशा जी से मिलके अपनी बात नहीं कह लेता, सारे पहरे, सारे ताले, सारी दीवार तोड़कर भागूंगा। मुझे पूरा यकीन है ईशा जी मुझे समझेगी। मेरी पत्नियां, जब तक मेरी पत्नी ईशा जी मेरे सामने नहीं होंगे, मैं ईशा जी पुकारता रहूंगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी। आज की बात, उसे देखना तो दूर, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। कभी नहीं सुधर सकता। गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा, और अब तो खूनी बन गया है। मैं वादा करती हूँ, आपको इस हालत में पहुंचाने वाले गुनहगार को सजा मिलेगी। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।